हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल टॉप 10 बाय पिंक सिटी पे। देखिए बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस सेक्शन में आपके जो लेसन नंबर फर्स्ट है आपका और लेसन नंबर 2 द लास्ट लेसन और जो आपका है लॉस्ट स्प्रिंग, उन दोनों के हमने एलएटी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर को देखने वाले हैं। तो उसके हम एलएटी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। उससे पहले हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो डीप वाटर नाम का आपका लेसन नंबर 3 है फ्लेमिंगो का प्रो सेक्शन का, उसके अंदर विलियम डगलस के मेन कैरेक्टर होते हैं। और विलियम डगलस जब 3-4 साल के होते हैं तो अपने पापा के साथ में कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं और वहां पर ये जो पानी की लहरें होती हैं वो इनको क्या करती हैं, इनको गिरा देती हैं और इनके ऊपर से बह जाती हैं। तब से इनके दिल में पानी के प्रति एक डर सा बैठ जाता है और ये इनको काफी आतंकित करता है। जब ये 10-11 साल के होते हैं तो ये निर्णय लेते हैं कि ये याकिमा नदी पर वाईएमसीए पुल के अंदर नहाने जाएंगे और स्विमिंग सीखेंगे, पानी से डर के नहीं बैठेंगे। फिर जब ये जाते हैं तो जो लड़का होता है वहां पे पुल में इनको उछाल के पानी में फेंक देता है पुल के अंदर। अब इन्हें तैरना आता नहीं था तो ये पानी के अंदर डूबने लगते हैं। तो ये जब पानी के नीचे डूबते हैं तो पानी के गहराई में जाते हैं तो ये एक प्लान बनाते हैं कि जैसे ही ये जो पुल है उसके तालाब उसके जो बॉटम है उसको छुएंगे तो वहां से जोर से एक पुश लगाएंगे और तुरंत ही एक कॉर्क जो पानी की बोतल का जो हिस्सा होता है ढक्कन, उसके हिसाब उसकी तरह ये हल्के होकर ऊपर पानी की सतह पर वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा करने में असक्षम रहते हैं। ये दोबारा से पानी के अंदर जाने की कोशिश मतलब बेहोश होकर पानी में डूबने लगते हैं और दोबारा से ऊपर आने की कोशिश करते हैं। ये पूरी ताकत से अपने आप को पुश करते हैं लेकिन ये ऊपर नहीं आ पाते हैं। 2-3 बार ये प्रोसेस चलती है, बाद में ये बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, इन्हें होश रहता नहीं है। और जब इन्हें होश आता है तब इन्हें पता चलता है कि ये पानी जो वाईएमसीए पुल है उसके किनारे बैठे हुए हैं, मतलब इनको होश नहीं है और अचेत होते हैं। और बाद में इनको काफी लोग इनके आसपास में हैं और इनको फर्स्ट एड दे रहे हैं और इनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से इनकी जान बचती है। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो ये देखने को मिलते हैं कि इनको काफी समय तक नींद नहीं आती है, खाना पीना इनका छूट जाता है, जो पानी का डर है वो इनके दिल में काफी हद तक बैठ जाता है। इनकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती है और ये कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते। इनको काफी वॉमिटिंग भी होती है। इस तरीके से यदि कहा जाए तो इनको पानी ने अपने आक्रोश में पूरी तरीके से ले लिया था, पानी के आतंक ने। तो बट ये काफी समय तक 2-3 महीने काफी परेशान रहते हैं। काफी समय बाद में निर्णय लेते हैं कि पानी से डरकर तो इनसे नहीं रहा जाएगा, ये उस पे अपने डर को पानी के डर पे काबू पाने के लिए स्विमिंग सीखेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्टर है उनको ये हायर करते हैं और इंस्ट्रक्टर जो है धीरे धीरे इनको पानी में स्विमिंग कराना, इनहेलिंग एक्सहेलिंग ये सभी जो इनकी होती हैं उन सबको इनको सिखाता है और इनको एक अच्छा स्विमर बना देता है। एक अच्छा स्विमर बन जाने के बाद में भी कभी कभी जब ये नदी में अकेले होते हैं तो इनका जो पानी का जो डर है, जो इंसिडेंट इनका 11 साल में हुआ था, वह वापस लौट कर आ जाता है। तो इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मैं वापस डरने लगा हूँ। तो ये दोबारा से इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं और वो उनको काफी गाइड करते हैं। धीरे धीरे जब ये पानी के बीच में जाते हैं और अपने जो डर है पानी का डर खोलने के लिए काफी नदियों और ये अलग अलग झीलों के अंदर जाते हैं, वहां पे काफी दूरी तक स्विमिंग करके आते हैं, पानी की गहराई तक जाकर वापस किनारे तक आते हैं, तो धीरे धीरे इनका डर खुलने लग जाता है। फाइनली जब एक बार ये स्विमिंग कर रहे होते हैं तो इनके दिल में जब नदी के बीच में होते हैं तो वह डर वापस लौट कर आता है। लेकिन इस बार ये डरते नहीं है और उसे आंखें दिखाकर कहते हैं कि मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। इस तरीके से ये अपनी जो पानी का डर आतंक दिल में बैठ गया था उस पर अपने काबू पा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पता है कि ये आपकी समरी है चैप्टर की। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट एलएसटी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, हमको उसको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो आपकी है टॉप 10 बाय क्लासेस जो नोट्स हैं आपके, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसको आप चाहें तो परचेस भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। तो इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो है, व्हाट प्लान्स डिड डगलस मेक टू कम टू द सरफेस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पुल। जो विलियम डगलस है उसने कौन कौन से प्लान बनाए थे पानी की सतह पर आने के लिए जब उसको पुल में फेंक दिया गया था। तो देखिए, डगलस लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन एंड ही सैलोड वाटर। जो डगलस को जब पानी में फेंका गया तो वह सिटिंग
पोजीशन के अंदर, बैठी हुई अवस्था के अंदर पानी में गए और सैलोड वाटर, और उन्होंने पानी भी निकल लिया था। ऑन द फर्स्ट वे ऑफ हिज डाउन, और जब पहली बार डूब रहे थे, पानी के अंदर जा रहे थे गहराइयों में, ही प्लान टू हिट द बॉटम विथ हिज फीट, उन्होंने योजना बनाई कि जो वो पानी का जो बॉटम है, तल है, उसको अपने पैरों से पूरी तरीके से हिट करेंगे जोर से, एंड मेक अ बिग जंप टू कम टू द सरफेस, और सरफेस पर आने के लिए, सतह पर आने के लिए जोर से जंप लगाएंगे। बाय पैडलिंग ही कुड रीच टू द एज ऑफ द पुल, और पैडलिंग करते हुए वो पानी की सतह तक, किनारे तक पहुंच जाएंगे। इन हिज सेकंड अटेम्प्ट, अपने उनका जो दूसरा अटेम्प्ट था, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड मेड अ स्प्रिंग अपवर्ड्स, वो अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हैं और ऊपर की ओर दोबारा से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, स्प्रिंग करते हैं अपनी बॉडी को। ही थॉट दैट, इन्हें लगा दैट ही वुड कम टू सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि ये जो कॉर्क होती है, बोतल का जो ढक्कन होता है, उसकी तरह उतना हल्का होता हुआ इनका शरीर पानी की सतह पर आ जाएगा। बट ओनली हिज आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, लेकिन दूसरी बार में इनकी नाक और इनकी आंखें ही केवल पानी की सतह से बाहर आ पाती हैं। टिल थर्ड टाइम, तीसरे समय तक, हिज एफर्ट सीज, तीसरे समय तक जो इनके जितने भी प्रयास हैं वह बंद हो जाते हैं। ही फेल्ट हिमसेल्फ पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ये अपने आप को निष्क्रिय और काफी कठोर महसूस करते हैं। he lost all his breath, और ये अपनी सांसें भी खो देते हैं। Even then he planned to hit the bottom and make a big jump to come to the edge of the pool. इन सबके बावजूद भी बॉटम को जबरदस्त तरीके से हिट करते हुए पानी की सतह पर आने का प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। बट ही फेल्ड कम्प्लीटली, लेकिन ये पूरी तरीके से असफल हो जाते हैं, उसमें कामयाब नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, ये उनकी प्लानिंग थी कि जब वो 3 बार डूब रहे थे तो उन्होंने 2 बार 3 बार इन्होंने क्या किया, ये प्लान बनाया, लेकिन इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, किस तरीके से जो इंस्ट्रक्टर थे, प्रशिक्षक थे, उन्होंने डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाया। इसको हम जरा देखते हैं। डगलस गॉट एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग, जो डगलस है स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने एक प्रशिक्षक को नियुक्त किया, अपॉइंट किया। ही पुट अप अ बेल्ट राउंड डगलस, उन्होंने क्या किया, डगलस के चारों ओर एक बेल्ट को बांध दिया। ही टाइड अ रोप विच वॉज अटैच्ड to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable, उन्होंने क्या किया, जो डगलस थे, जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने डगलस के कमर के चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया और उस बेल्ट को एक जो गोल आपकी पुली होती है उसके ऊपर से निकालते हुए, जो कि स्विमिंग पूल के ऊपर लगा हुआ था, और वह दूसरे हाथ में जो उसकी रस्सी का जो दूसरा हिस्सा था उन्होंने खुद पकड़ लिया। The instructor held an end on the rope, made sure the release of it slowly, और अपने हाथों से धीरे धीरे जो है, जो रोप है, रस्सी, उसकी ग्रिप को धीरे धीरे कम किया, उनको पानी में जाने दिया। He went back and forth, और इस तरीके से जो डगलस है वह पानी के अंदर जब रस्सी से बंधा हुआ था तो वह आगे और पीछे उसने स्विमिंग की। In 3 months, 3 महीने के अंदर द फियर ऑफ वाटर बिगेन टू रिड्यूस, जो डगलस के मन के अंदर पानी का आतंक बैठा हुआ था वह धीरे धीरे कम होने लगा। नेक्स्ट आगे, ही टॉट डगलस एक्सेल एंड इनहेल एक्सरसाइज, आगे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने डगलस को इनहेल करना, एक्सेल करना, पानी के अंदर किस तरह के सांस अंदर ली जाती है, बाहर निकाली जाती है, वह सब सिखाई। लेटर द इंस्ट्रक्टर हेल्ड हिम एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड हिम किक विद हिज लेग्स, और इसके बाद में जो उन्होंने इंस्ट्रक्टर, उन्होंने डगलस को पानी के किनारे, जो डगलस है उनको पानी में किक मारना भी सिखाया अपने पाँव से। थस पीस बाय पीस, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट अ स्विमर, जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने स्विमर, जो डगलस है उनको एक अच्छा स्विमर बना दिया। व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब विलियम डगलस हर एक जो वो सीखा उन्होंने, उसके अंदर जब वो परफेक्ट हो गए हर एक उसमें पैमाने पर, ही पुट देम टुगेदर इनटू अ इंट्रिकेटेड होल, और इस तरीके से उन सभी छोटे छोटे उनकी जो रेगुलर एक्सरसाइज होती थी उन सबको सीखकर वे एक अच्छे स्विमर बन गए। तो ये एक तरीके से पूरी प्लानिंग थी, एक पूरा अच्छे से किया गया एक सामूहिक कार्य था, जिसके द्वारा वह प्रशिक्षक जो है डगलस को एक अच्छा स्विमर बना पाए। तो ये सब आपको लिखना है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, व्हाट मैसेज डज डीप वाटर कन्वे, कौन सा मैसेज है ऐसा जो डीप वाटर आपको कन्वे करता है। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, डीप वाटर सजेस्ट दैट हाउ टू ओवरकम ऑफ फियर बाय शीर डिटर्मिनेशन, जो डीप वाटर है वो आपको ये बताता है कि आप शीर डिटर्मिनेशन से अपने जो आपका कर्मठता है, जो आपका संकल्प है, उसके द्वारा आप किस तरीके से अपने भय पर काबू पा सकते हैं। द मैसेज कन्वेज बाय दिस लेसन इज दैट, और इस लेसन के द्वारा जो आपको मैसेज कन्वे किया जाता है वो है, इट इज नॉट डेथ बट द फियर ऑफ द डेथ,
कि यह मृत्यु नहीं है जो हमें डराती है, बल्कि यह मृत्यु का डर है जो हमें डराता है। दैट क्रिएट्स टेरर इन आवर माइंड, जो हमारे दिमाग के अंदर आतंक को पैदा करता है। सो फियर नीड्स टू बी शेकन ऑफ, इसलिए जरूरत है कि हम जो डर है उसका त्याग कर दें। एनी फियर कैन बी कॉन्कर्ड, किसी भी तरह का जो डर है उसको जीता जा सकता है। इफ वी ट्राई हार्ड इनफ, यदि हम अच्छे रूप से उसको पर्याप्त प्रयास करें तो किसी भी प्रकार के डर को हराया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। लेटर इट कंक्लूड्स दैट देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो आतंक होता है वह मौत से, जो डर होता है आपका, मौत से डर के डर में ही वह आतंक निहित होता है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु के बाद तो केवल शांति होती है। देयरफॉर ऑल वन नीड्स टू फियर इज फियर इटसेल्फ, इसलिए किसी भी इंसान को जो डरने की जरूरत होती है वह केवल उस डर के डर से जो डरने की जरूरत होती है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से आपने देखा ये डीप वाटर जो आपका मैसेज है उसका जो चैप्टर है उसका मैसेज था। तो इस तरीके से आपने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे डीप वाटर के, और आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे।